हेलो गाइस। सो प्रीवियस ईयर की सीरीज़ में आपके 10th क्लास के लिए मैं लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 7 का। आपको पता है सेक्शन फार्मूला, देखो डिस्टेंस फार्मूला मैं करा चुका हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए। सेक्शन फार्मूला आपका प्रीवियस वीडियो के अंदर बता दिया है पूरा डिटेल के अंदर, और उसके बाद उसके क्वेश्चन भी कराए हैं। अब इसका डिफरेंट वेराइटी वाले और क्वेश्चन लेके आया हूँ। सो आज का टॉपिक भी आपका रिलेटेड टू सेक्शन फार्मूला ही है, तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं क्विक रिविजन करके कि अगर सपोज करो कि कोई एक लाइन होती है ए बी, ठीक है, इसको एक पॉइंट पी है कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसको डिवाइड कर रहा है, और मान लेते हैं कि वो m1 रेशो m2 में कर रहे हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर x, y है, और मान लीजिए कि a के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और b के कोऑर्डिनेट है x2, y2। मैंने पूरा डिटेल में लास्ट वाले वीडियो में बताया था, आप उसको फाइंड कर सकते हैं वहाँ से। आज थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा। तो इसमें जो x की वैल्यू होती है देखो क्रॉस में चलते हैं, हाथ कैसे चलेंगे, क्रॉस में। तो m1 x2 प्लस m2 x1, यानी सिंपल चीज़ है कि अगर आपको x फाइंड करना है तो सिर्फ x पे फोकस करना है, और डिवाइड में इन दोनों का सम। और ये क्यों होता है सम, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है इसको, ठीक है। और y की वैल्यू होगी तो m1 y2, सिर्फ y वाले कोऑर्डिनेट पे फोकस करो, तो ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी चीज़ को अगर हम चेंज करके देखें, जो कि मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे, कि अगर ये m1 रेशो m2 ना लेके अगर आप इसको लेते हो k रेशो 1, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, 2 रेशो 3, 5 रेशो 7, कुछ भी हो सकता है, k रेशो 1 है। अगर k रेशो 1 लेके चले आप, तो x की वैल्यू चलेगा तो वही क्रॉस में, तो k मल्टीप्लाई x2 प्लस 1 मल्टीप्लाई x1, जो कि x1 हो जाएगा, अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1, इन दोनों का सम हो जाएगा। और y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू निकल के आएगी, ऐसे y के साथ में करेंगे क्रॉस में, k मल्टीप्लाई y2 प्लस 1 मल्टीप्लाई y1 अपॉन k प्लस 1। फिर मैंने आपको ये भी कहा था फॉर्मूला जस्ट हमें लिखना है, फॉर्मूले का यूज़ मतलब कि एक एक चीज़ देख देख के नहीं करने वाले, हम तो यहाँ से ही करेंगे ऐसे क्रॉस में चला चला के, ठीक है। तो ये आपका क्विक रिवीजन हो गया है। जिसने जब पहली बार इस वीडियो को देख रहा है वो एक बार इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, सेक्शन फॉर्मूले का पार्ट 1 करके डाला हुआ है। अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चन पे। फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट है आपका, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है ये, फर्स्ट का सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि एक लाइन सेगमेंट है आपका ए बी। ध्यान से समझना बेटा इस चीज़ को। तो ए के कोऑर्डिनेट हैं आपके 5, -6 और बी के कोऑर्डिनेट है -1, -4, ठीक है। अब ये इसको डिवाइड कर रहा है, फाइंड द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करेगा। हमें एक चीज़ पता लगी थी, कल मैंने आपको पूरा डिटेल में बताई थी वाली चीज़, कि हमें टोटल मिला के 4 थिंग्स होती हैं। लाइन के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है, जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट, और एक होता है रेशियो। इन 4 थिंग्स में से कोई 3 गिवन होंगे, 4th आपको फाइंड करनी है। अब आप खुद सोचो, फाइंड द रेशियो, रेशियो तो खुद फाइंड करना है, ओके। इसका मतलब आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, जो भी होगा, ठीक है। कहीं पे पॉइंट गिवन है भाई, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। अरे यार, ये तो हमसे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट भी पूछ लिया। अब इसका मतलब वही हो गया कि 2 ही चीज़ गिवन है, 2 फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे। तो ढूंढो, क्वेश्चन के अंदर एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है इसको। कौन डिवाइड कर रहा है, वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो वाई एक्सिस कुछ ऐसे आ रही होगी, ये अपनी वाई एक्सिस हो गई, ये वाई होता है, वाई डैश होता है, वाई एक्सिस इसको डिवाइड कर रही होगी। अब जहाँ डिवाइड कर रही होगी कहीं ना कहीं तो मिल रही होगी ना, कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट कर रही होगी। ये वही पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने मान लिया P की, लेट वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ए बी एट P। इस P पॉइंट पे कहीं ना कहीं डिवाइड करते हुए जा रही होगी, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब P पॉइंट पे डिवाइड कर रहे हो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x, y। P के कोऑर्डिनेट हम क्या मान लेते हैं, x, y। लेकिन एक चीज़ पे आपने फोकस किया कि y एक्सिस डिवाइड कर रही है, और हमें एक चीज़ पता है, क्या पता है यहाँ से, कि ऑन y एक्सिस, क्योंकि देखो ये वाला जो पॉइंट है ये y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, और ऑन y एक्सिस हमारा x इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। x इक्वल टू क्या होता है हमारा, 0 होता है। बस तो हमारा काम बन गया, यहाँ पे x की जगह क्या लिख दोगे आप, 0। यानी कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमें पता लगे 0, y। y की वैल्यू नहीं पता लगी, तो y की वैल्यू फाइंड करनी, क्यों फाइंड करनी, लास्ट में पूछा भी है। ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। इस पॉइंट ऑफ डिवीजन P पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बताने, तो उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है तो श्योर है,
इसकी y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन का मीनिंग क्या है आपका, कि हमें ये पता था y एक्सिस डिवाइड करके जा रही है, तो इस पॉइंट को हमने मान लिया x, y एक्सिस पे है तो x इक्वल टू 0 होगा, तो पॉइंट हो जाएगा 0, y। अब हमें क्या है, रेशो फाइंड करना है, तो हम क्या मानेंगे, लेट रेशो k रेशो 1। मैंने कहा था हम k रेशो 1 ही यूज़ करने वाले, m1 m2 वाला यूज़ नहीं करेंगे अब, ठीक है। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, k रेशो 1। तो आपको स्टार्टिंग कैसे करोगे वो लिखना स्टार्ट करो अब यहाँ से, कि लेट y एक्सिस इंटरसेक्ट AB at point P। So कोऑर्डिनेट ऑफ P वो हो जाएगा 0, y। क्यों होगा 0, y मैं बता चुका हूँ। वैसे x, y मानते हैं, लेकिन यहाँ पे y एक्सिस पे x क्या होता है 0, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये चीज़ भी आप लिख दोगे, मेंशन कर देना, ठीक है। इसके साथ में ये चीज़ तो हमने बता दी 0, y। दूसरा कि लेट पॉइंट ऑफ डिवीज़न, इसी को नाम देते हैं पॉइंट ऑफ डिवीज़न बोला है, तो लेट पॉइंट ऑफ डिवीज़न P, पॉइंट ऑफ डिवीज़न P डिवाइड्स AB इन K रेशो 1। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, K रेशो में। सारी इन्फॉर्मेशन हमने लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दी है, एक एक चीज़ आपको लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर मेंशन करना भाई, ठीक है। हाँ जी, इसको नोट कर लो पॉज करके। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं, हमें समझ में आ गया है कि y एक्सिस आ रही है यहाँ तक, ठीक है। इसको नोट कर लो। अब हमें कुछ बचा ही नहीं है अब तो, इसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आप याद करो, कल हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें देखो हम क्या कर रहे थे, हमें जब k की वैल्यू फाइंड करनी थी तो आप सिंपली x वाली वैल्यू पुट करके फाइंड कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, और y वाली से भी कर सकते थे, यानी दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं और k की वैल्यू निकल जाएगी। निकली थी, कल वाले क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे अच्छे से, राइट। अब मुझे बताओ, इनमें से मैं x वाली वैल्यू यूज़ करके k की वैल्यू फाइंड करूं या y वाली वैल्यू यूज़ करके k की वैल्यू फाइंड करूं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जब आप x वाली वैल्यू यूज़ करके या y वाली वैल्यू यूज़ करके k की वैल्यू फाइंड करो, तो आप ऐसे लिखोगे ना इस चीज़ को कि भाई x इक्वल टू k मल्टीप्लाई x2 प्लस 1 मल्टीप्लाई x1, ऐसे करके लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें x की वैल्यू पता है, तो ओनली वेरिएबल क्या होगा, k होगा। सिंगल इक्वेशन एंड सिंगल वेरिएबल हम फाइंड कर पाएंगे। मैं आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है, इसलिए मैं बता देता हूँ आराम पूरा डिटेल के अंदर। आप तो लिखोगे x इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई, ये वाला फॉर्मूला जरूर लिख देंगे साइड के अंदर हम, ठीक है। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग अपने आप लिख लेना फॉर्मूले को, मैं डिटेल में बता रहा हूँ बस। k मल्टीप्लाई -1 तो हो जाएगा -k, ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 क्रॉस में चलता है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 5 हो गया 5 अपॉन k प्लस 1। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, और x की वैल्यू है यहाँ पे 0। x की वैल्यू क्या है 0, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -k प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। -k प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो जब मैं k को उधर लेके जाऊंगा तो k पॉजिटिव हो जाएगा और 5 इधर रखा रह जाएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 5, ठीक है। यानी हमने सिंपली क्या किया, x वाला यूज़ करके k की वैल्यू निकाल दी है। देखो अब आपको बताऊंगा जरूर कि y का यूज़ करके कैसे करोगे, लेकिन आपको अभी समझ में भी आ जाएगा कि यूज़ किसका करना है एक्चुअल में, ठीक है। तो समझो अगर किसी बच्चे के मन में आ रहा हो सर मैं y वाला यूज़ कर लूँ, तो होते हैं, आता है, और ऑब्वियसली क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आपको मैथ्स अच्छा करना है तो क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। तो y की वैल्यू लोगे तो k मल्टीप्लाई -4, आपकी k की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना। मैं तो आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। k मल्टीप्लाई -4 मीन्स -4k, 1 मल्टीप्लाई -6 मीन्स -6 अपॉन k प्लस 1। क्या आपको यहाँ पे y की वैल्यू पता है, क्या आपको यहाँ पे y की वैल्यू मालूम है, क्या नहीं मालूम है। जब नहीं मालूम है तो हम कुछ वैल्यू ही नहीं रख पाएंगे यहाँ पे, y की वैल्यू कुछ नहीं पता हमें यहाँ पे, ठीक है। जब मालूम ही नहीं है तो हम कुछ रख ही नहीं पाएंगे, तो कहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। आप खुद सोचो, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, एक वेरिएबल k है और एक वेरिएबल y है। इसका मतलब हम ये वाला यूज़ करके k की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। यानी सिंपल याद रखना कि कभी कभी क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है ना, फाइंड द रेशियो इन व्हिच y एक्सिस डिवाइड लाइन सेगमेंट, क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है
कि जिसमें एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी, एक्स एक्सिस, तो हमें पता है एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, तो उसमें हम y कोऑर्डिनेट की हेल्प से यूज़ करेंगे, फाइंड करेंगे इसको। तो आपको आई थिंक समझ में आ रही होगी ये वाली बात कि इसका यूज़ करेंगे क्योंकि ये वैल्यू गिवन है, हम दो वेरिएबल एक इक्वेशन से सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे पास k भी है और हमारे पास y भी है, कैसे सोल्व करोगे यार सिंगल इक्वेशन टू वेरिएबल। लेकिन इसमें हमें पता था x की वैल्यू मालूम थी तो सिंगल वेरिएबल था, सिंगल इक्वेशन यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक का अपना काम हो गया। मैंने बताया कि इसका यूज़ करके k की वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको मैं अभी एक बार के लिए हटा रहा हूँ। तो हमारे माइंड में सिंपल इसको आप लिख लेना एक बार इस चीज़ को, ठीक है, कि यहाँ से इसका यूज़ नहीं हो सकता बिकॉज y वैल्यू इज़ नॉट गिवन एंड सिंगल इक्वेशन और सिंगल वेरिएबल होगा तो ही यूज़ कर सकते हैं। तो अपना एक काम तो हो गया कि किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, दैट मीन्स रेशियो आपका निकल के आ गया, वो हो जाएगा k/1, दैट मीन्स 5/1। तो ये लाइन y एक्सिस को 5/1 के अंदर डिवाइड कर रही है, ठीक है। यहाँ तक का हो गया पोर्शन। अपना फर्स्ट पार्ट हो गया, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस, उसका निकल के आ गया 5/1, छोटा सा है, ठीक है। और आई थिंक आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी कि जो वैल्यू गिवन हो उसका यूज़ करेंगे, जो वैल्यू गिवन नहीं उसका कहाँ से यूज़ कर पाओगे, वो खुद ही गिवन नहीं है बेचारी, तो उसका यूज़ कहाँ से करेंगे। यहाँ तक का हो गया। अब सेकंड पोर्शन की बात करते हैं। याद रखना k इक्वल टू 5 निकला है, ओके। अब मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, k इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है, k इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो ये तो 0 है, मुझे y निकालना है। और y कैसे निकालते हैं, y कैसे निकालते हैं, आप निकालोगे y इक्वल टू k मल्टीप्लाई -4, यही होता है y निकालने का तरीका। तो k मल्टीप्लाई -4 मीन्स -4k, 1 मल्टीप्लाई -6 यानी कि -6 अपॉन k + 1। देखो अब आप कहोगे सर आपने ये लाइन तो मिटा दी थी। बेटा मैंने कहा था कि ये लाइन हेल्पफुल नहीं है इसको फाइंड करने के लिए, ये लाइन हेल्पफुल नहीं है इसको फाइंड करने के लिए क्योंकि वैल्यू गिवन नहीं थी। लेकिन इसने स्पेशली हमसे पूछा है कि y की वैल्यू फाइंड करो, तब तो लिखनी पड़ेगी ना। समझ रहे हो बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि ये लाइन हेल्पफुल नहीं है रेशियो फाइंड करने के लिए, उसके लिए हेल्पफुल वो होगा जिसकी वैल्यू गिवन होगी। समझ रहे हो, ठीक है। मैं अभी दूसरा क्वेश्चन में लेके आऊँगा सेम टाइप का, राइट, जिसमें हम बोलेंगे एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी। लेकिन इसने पूछा है कि कोऑर्डिनेट बताओ, तो y तो निकालना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है, इसमें बताओ k की वैल्यू रख सकता हूँ मैं, बिल्कुल रख सकते हो। k इक्वल टू क्या निकल के आपका 5 आया था, ठीक है। तो लिखो पुट k इक्वल टू 5, दैट मीन्स y इक्वल टू हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाई 5 -6 एंड डिवाइड बाई k की जगह हो जाएगा 5 + 1, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 5 -6 अपॉन 5 + 1, तो ये हो गया 5 4 = 20 नेगेटिव और -6 अपॉन 6, तो माइनस का 26 अपॉन 6, 2 से कट करेंगे 3 टाइम, 2 से कट करेंगे 13 टाइम, और यहाँ से y की वैल्यू हो गई -13/3। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ p वो हो जाएगा 0, क्योंकि x तो 0 है और y की वैल्यू है -13/3। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से करना है। फर्स्ट क्वेश्चन था, पूरा डिटेल में बताया है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए तो किसका यूज़ करना है किस चीज़ के लिए वो आपको समझ में आना चाहिए। सिंपल चीज़ निकल के आई, जो वैल्यू गिवन है उसका ही तो यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम नेचर का लेके आया हूँ जैसा मैंने अभी प्रॉमिस किया था, लेकिन उसके अंदर क्या चेंज कर दिया है, अब एक्स एक्सिस डिवाइड करेगी। तो आपका क्या कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से करना है, ठीक है। अब जरा एक बार ध्यान देना, सुनना एक बार, डायग्राम एक्चुअल में कैसा बनेगा, लेकिन हम कैसा बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसने बोला है कि एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो ये एक्स एक्सिस होती है, हमें पता है, ये हो गया एक्स डैश। तो इसका मतलब कि पॉइंट कैसे होंगे, इस तरीके से होंगे, तभी तो एक्स एक्सिस कुछ डिवाइड कर रही होगी। और इसमें बोला हुआ है कि ए पॉइंट है 1,-5 और बी पॉइंट है -4,5। एक बार डिटेल में देखना, फिर बताऊंगा डायग्राम एक्चुअल में कैसा बनाने वाला है, क्योंकि इसमें आप खुद कंफर्टेबल नहीं होगे। हमारी हैबिट क्या है कि ये ऐसे होती है लाइन करने की, ठीक है, लेकिन उस पर आ जाऊँगा मैं, एक लोग समझ लो आप इस चीज़ को, कहना क्या चाह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है ए बी जो कि है 1,-5 और -4,5, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो एक्स एक्सिस किसी पी पॉइंट पे डिवाइड कर रही होगी, ठीक है। और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y होंगे। और हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस है,
और एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 0। ठीक है, कंसेप्ट वही चल रहा है पूरा का पूरा। डायग्राम एक्चुअल की सिचुएशन ऐसी दिखेगी आपको, ठीक है। लेकिन बात ये है कि हम लोग इस पे ध्यान मत देना भाई कि सर ये 1, -5 तो उस क्वाड्रेंट में आता है, आपने यहाँ कैसे बना दिया। हम बेटा क्वाड्रेंट पे नहीं जा रहे हैं इस चीज़ के अंदर, हमें एक सिंपली अपना कंसेप्ट देखना है। आप पॉइंट कहीं बना दो, हमारी हैबिट होती है उस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई नंबर नहीं कट करने वाला कि आपने पॉइंट ऐसे क्यों लिए, क्योंकि ये टॉपिक आपका ग्राफ पे प्लॉट करने वाला नहीं है कि आपका मन कर रहा होगा सर 1, -5 x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद -4, 5 सर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट नहीं करना है। आई बात समझ में? इसलिए अब सोचो, हमें हैबिट ऐसी तो नहीं है, हमें तो हैबिट ये है, अब सुन लो भाई हैबिट क्या है हमारी। हमारी हैबिट ये है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये आज का, कि एक लाइन है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट हैं 1, -5 और बी के कोऑर्डिनेट है -4, 5, ठीक है। मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस, पता है हमें एक्स एक्सिस वैसी होती है, लेकिन बेटा हम बता रहे हैं कि हम करेंगे कैसे इस चीज़ को जिसे हम कंफर्टेबल फील करें। हमारा तो कंफर्टेबल यही है, हाथ ऐसे ही चलेगा, आप टेढ़े थोड़ा ना चलाने लग जाओगे, ठीक है। और इस चीज़ में आपका 1/4 नंबर भी नहीं कट करेगा, टीचर के मन में भी नहीं आएगा नंबर कट करने का, तो टेंशन नहीं लेनी है सर ऐसा डायग्राम क्यों बनाए, ठीक है। हमारी हैबिट ये है, हम इसमें परफेक्ट हो जाते हैं तो इस तरीके से बना लेंगे। तो पॉइंट ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, आपको एक्स एक्सिस भी पूरी बना के दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम वाई बना के दिखा चुके हैं। तो मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस इसको किसी पॉइंट पी पे कट कर रही है, समझ गए, जैसे वाई एक्सिस पी पे कट कर रही थी, और उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, एक्स, वाई हैं मान लेते हैं, ठीक है। और हम क्या लिखेंगे कि ऑन एक्स एक्सिस वाई = 0 साइड में लिख देना। इसका मतलब जो पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएगा x, 0। y की वैल्यू क्या हो चुकी है यहाँ पे, 0 हो चुकी है। और मान लेते हैं कि p इस लाइन को k/1 में डिवाइड कर रहा है, एज इट इज चल रहा है जैसे अब तक चल रहा था, बस चेंज कहाँ गया, वो 0, y था, ये x, 0 है, और ये वैल्यू चेंजेज हुई है, ठीक है। लिखोगे कैसे कि लेट पॉइंट p, ठीक है, लेट पॉइंट P, या नहीं लेट पॉइंट नहीं, लेट एक्स एक्सिस डिवाइड्स लाइन सेगमेंट, लेट एक्स एक्सिस डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB एट पॉइंट P। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x, 0 क्यों आया मैं बता चुका हूँ यहाँ पे, आपको पता होगा, अब तो आपको बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए उस चीज़ के अंदर कि ऑन एक्स एक्सिस y = 0, ऑन y एक्सिस x = 0। बेटा एक नंबर क्वेश्चन बनता है, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हमें पता है ऑन एक्स एक्सिस y = 0 होता है, तो y = 0 का इक्वेशन नहीं दिख रही आपको, ये देखो बीच बीच में आपको और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता रहूँगा। ऑन एक्स एक्सिस को y = 0 इक्वेशन नहीं है, तो ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन भी होती है। ऑन y एक्सिस x = 0, तो वो भी तो एक इक्वेशन है, तो ये y एक्सिस की इक्वेशन होती है, ठीक है। आ जाओ अपने टॉपिक पे आते हैं, मेन टॉपिक के ऊपर। हाँ जी, तो हो गया, ये हो गया, कोऑर्डिनेट P निकल गए, एंड लेट P डिवाइड्स AB इन k/1, k/1 में डिवाइड करें। सारी इन्फॉर्मेशन जो डायग्राम में दिखती है हमें लिखनी भी होती है, लिख दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। अगर पसंद आ रहा है तो अभी लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्किल में बताओ किस तरह से क्लासेस चल रही हैं, और रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करें, क्योंकि बेटा सीधी सी बात है, कोरोना चलेगा जो चलेगा, लेकिन बात ये है सिंपल सी कि 10th बोर्ड एग्जाम शिफ्ट हो जाएंगे, मान भी लिया, लेकिन बात है कि नॉलेज अगर आपको मिल रही है तो ले लो ना फ्री में, क्या प्रॉब्लम आ रही है करने के अंदर, ठीक है। और आराम से अपने आपको मैथ्स में एक्सपर्ट बना लो। हाँ जी, अब हमें क्या करना है, हमें पहले के निकालना है, ठीक है। तो के निकालने के लिए आप मुझे बताओ, डायरेक्ट बताऊंगा मैं आपको, दोनों चीज़ नहीं बताने वाला हूँ, तो आप एक्सपर्ट आप भी हो गए हो भाई। कौन हेल्प करने वाला है आपकी, वाई हेल्प करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन है। तो आप सिंपली लिखोगे, चाहो तो अलग अलग टॉपिक भी लिख दिया करो कि टू फाइंड के फाइंड करने के लिए हमें पता है कि y = होता है, चाहो तो फॉर्मूला लिख दो एक बार,
कि के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन के वाई टू, वाई है ना, हाँ, के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन। चाहो तो लिख सकते हो और लिख दिया करो, नंबर मिलते हैं फॉर्मूला लिखने के, लेकिन चलेगा हाथ ऐसे। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 इक्वल टू k मल्टीप्लाई वाई टू यानी 5, k मल्टीप्लाई 5 हो गया 5k प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 और अपॉन में k प्लस 1 कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये तो 0 से मल्टीप्लाई 0 बन जाएगा, तो आपका बनेगा 5k माइनस 5, ये 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका 5k इक्वल टू 5 हो गया और k इक्वल टू 5 अपॉन 5 आ गया 1। इसका मतलब k की वैल्यू निकली है 1, ठीक है। और जो रेशियो होगा, रेशियो था आपका k रेशियो 1 यानी कि 1 रेशियो 1, तो आपका एक चीज़ का आंसर तो यहाँ से निकल गया कि 1 रेशियो 1 में डिवाइड करेगा और यहाँ पे k की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेकंड पोर्शन बचा हुआ है इसका, सेम क्वेश्चन लिया मैंने तो वैसा सेम नेचर का। ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी मुझे x की वैल्यू निकालनी बाकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव वैल्यू ऑफ k, इसको उठा के x वाले फॉर्मूले में रख दूंगा, बन जाएगा। सो नोट कर लो बेटा पॉज करके, ठीक है। हाँ जी, अब सुनो, अब मुझे निकालना है x, तो हमें पता है x क्या होता है, वही k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू, अभी मैं वैल्यू रखूँगा तो फॉर्मूला लिखा है मैंने, k मल्टीप्लाई माइनस 4k। इस फॉर्मूले को देखते भी नहीं है, हमें तो हाथ क्रॉस चलाने हैं बस। k मल्टीप्लाई माइनस 4k प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 यानी प्लस 1 और अपॉन k प्लस 1, ये x की वैल्यू है। अब k की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो माइनस चाहो तो लिख दो इस चीज़ को कि पुट k इक्वल टू 1। जब k इक्वल टू 1 आपने यहाँ पे पुट की वैल्यू, तो आपके वैल्यू क्या निकल के आएगी कि x इज इक्वल टू माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस का 1 अपॉन 1 प्लस 1। माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 होता है, माइनस 4 में 1 ऐड करोगे तो माइनस का 3 आएगा और अपॉन 2 हो गया, तो x की वैल्यू होगी माइनस 3 अपॉन 2। इसका मतलब p के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन p हो जाएगा x की वैल्यू माइनस का 3 अपॉन 2 और y की वैल्यू 0। ये आपके आ गए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन में अब प्रॉब्लम नहीं आएगी कि किसी भी लाइन सेगमेंट को x एक्सिस डिवाइड कर दे या y एक्सिस डिवाइड कर दे। अब आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा और बेटा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर आपको पॉइंट दे के पूछे डिवाइड कर रहा है तो रेशो बिल्कुल सिंपल चीज़ है, फॉर्मूला लगा दोगे। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा यूज करनी पड़ रही है और बोर्ड आपको ऐसे ही क्वेश्चन देगा जिसमें आपको अपना थोड़ा लॉजिक भी लगाना पड़े, ठीक है। तो डायरेक्ट पॉइंट ना देगा। अगर बनता है क्वेश्चन इस चीज़ से तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, 99% चांस है आएगा ही आएगा, आता है, ऑल्टरनेट ईयर में चेंज होके आ जाता रहे, ठीक है। इसको करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ अच्छा सा। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका आया हुआ है 2016 के अंदर, ओके। बड़ा मस्त क्वेश्चन है। इसके अंदर भी आपसे कंसेप्ट पूछ रहा है वो, और वो कंसेप्ट वर्ड नया सीखो इस चीज़ को कि ट्राई सेक्शन क्या होता है, ठीक है। पहले ट्राई सेक्शन को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। ट्राई सेक्शन का मतलब ये है, सिंपल अगर आप लिख लो इसको तो 3 इक्वल पार्ट्स। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। किसी चीज़ को 3 इक्वल पार्ट में, अब तक हमने क्या होता था कि जो भी पॉइंट था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, किसी भी रेशो में डिवाइड कर सकता था, ठीक है। अब जो कंसेप्ट निकल के आया वो है ट्राई सेक्शन, 3 इक्वल पार्ट्स। अब इस क्वेश्चन कैसे करते हैं बिल्कुल डीपली समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने पहले कहा था कि क्या तो आपको एक्स एक्सिस डिवाइड करने वाला वाई एक्सिस डिवाइड करने वाला क्वेश्चन बनता है, या ट्राई सेक्शन या 4 सेक्शन, क्योंकि इसके केस में क्या होता है आपका एक अलग डिफरेंट कंसेप्ट पूछ रहा है वो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो क्या है, पहले डायग्राम बनाते हैं। लेट P एंड Q बी दी पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। अब मुझे एक बात बताओ, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कैसे होती है लाइन? मान लेते हैं कि लाइन है, ठीक है, A और B। पहले समझाता हूँ इस चीज़ को, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। 3 इक्वल पार्ट में तो एक पार्ट ये होगा और एक पार्ट ये, यानी 2 जगह से तोड़ोगे आप उसको, जब 3 पार्ट बन जाएंगे इसके,
ठीक है। अगर आपने इसको 2 प्लेसेस से तोड़ा है इसको, तो सिंपल चीज़ है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और यही बोला गया है कि P और Q जो हैं ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। तो एक पॉइंट तो P है और एक पॉइंट क्या है, Q। यानी आपके पास एक लाइन है, P है और Q है, यानी कि 2 जगह से तोड़ोगे तो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। ऐसे अगर 4 सेक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो उस केस में क्या होता है कि आप उसको 3 जगह से तोड़ो, 1 2 3, जिससे क्या होगा 1 2 3 4 पार्ट्स डिवाइड हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। रटने वाली बात है नहीं कि 3 पार्ट में डिवाइड करना, 2 जगह से तोड़ना है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है। सीधी सी बात है यार, जब आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है किसी चीज़ को तो एक जगह से तोड़ते हैं। ठीक है। 3 जगह करना है डिवाइड तो 2 जगह से तोड़ दोगे इस चीज़ को, तो बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज़ हो गई। ठीक है। अब क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं और पूरा कंप्लीट समझाता हूँ आपको इस चीज़ को, जिससे कि इस टाइप क्वेश्चन कितना भी घुमा के आ जाए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपका एक काम कर सकते हो, इसी टाइप का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, आप वो वाला क्वेश्चन इसके बाद करके देखना, ट्राइसेक्शन का आराम से हो जाएगा 100%। लेट P एंड Q पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A एंड B। एक लाइन सेगमेंट है, आज का 3rd क्वेश्चन है। लाइन सेगमेंट है आपका A B। ठीक है। और P और Q क्या है, इसके पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, यानी आपने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। 2 जगह से तोड़ दिया है। लेकिन ध्यान देना, मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं ले सकता इसको कि ये P है और ये Q है। रुक जाओ भाई, बताएगा वो P पॉइंट कौन सा है, क्या पता ये वाला P हो, क्या पता ये वाला Q हो सकता है। ठीक है। तो अभी नहीं लिखेंगे, बस हमें पता है कि हाँ 2 जगह से तोड़ेंगे। उसके बाद क्या है, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 2, -2 और B के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं अपन यहाँ से -7, 4। यहाँ तक तो चल रहा है जैसा अब तक हम चलते आ रहे थे। सच दैट P इज़ नियरर टू A, ऐसा बताएगा। ध्यान रखना, ये बात आपको क्वेश्चन में मेंशन करेगा। P कौन सा है, जो A के नियर है, तो इन दोनों में से P कौन सा होगा, A के नियर वाला। तो अब आप लिख सकते हो बिल्कुल श्योरिटी के साथ में कि हाँ ये P पॉइंट है और ये क्या है, Q पॉइंट है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन फटाफट रीड करते हैं कि लेट P एंड Q बी दी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। बिल्कुल पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बना दिए। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A और B है, 2, -2 है, -7, 4 है। सच दैट P इज नियरर टू A बना दिया। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q। आपको P के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं और Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है। अब तक हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते थे, उसमें सर आपने घुमा दिया, एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रहे हैं, वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है, फिर पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालो। अब तो और अलग क्वेश्चन आ गया कि 2 पॉइंट है, दोनों कोऑर्डिनेट निकालो, तो क्या हो गया, निकल जाएगा। ठीक है। अब आप मुझे बताओ 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होने का मतलब क्या होता है। ठीक है। इसका मतलब होता है जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है। ठीक है। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर। समझना बेटा कंसेप्ट, पहला क्वेश्चन हमेशा पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो क्या 2 2 2 कट के 1:1:1 नहीं हो जाएगा। हाँ, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, तीनों पार्ट, तो क्या कट के तीनों आपस में कट रहे हैं, तो क्या 1:1:1 नहीं हो जाएगा। तो ट्राइस है, यानी देखो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, बराबर बराबर 1 1 दे दो। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, बराबर बराबर 1 1 1 दे दो। ठीक है। ऐसे अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो अब भी 4 चारों पार्ट को क्या देना है, 1 1 1 1। आई बात समझ में। तो ये कंसेप्ट होता है कि रेशियो किस तरीके से निकाला जाता है, 3 रेशियो का डिवीजन कैसे होता है, वो भी बताएंगे आपको डिटेल में बाद में। अभी कभी एक्स्ट्रा टॉपिक की जब क्लास लेके आऊँगा उसमें बता दूंगा मैं। ठीक है। और मैंने अभी यहाँ पे एक मैथ्स ट्रिक नाम से एक अलग से वो बनाया है प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में जाके देखना आप, अलग अलग मैथ्स की ऐसी ट्रिक जिसका हेल्प करके आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। और लाइफ टाइम जब तक आप कंपटीशन एग्जाम दोगे तब तक आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, तो उनको पढ़ लिया करो बेटा। ठीक है। तो क्या हुआ, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये 1:1:1 होगा। ठीक है। इक्वल पार्ट्स हैं, तीनों को बराबर बराबर दिया तो 1 1 1 दे दिया। अच्छा जी, अब इसने बोला है P के कोऑर्डिनेट निकालो और Q के निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम P के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2। ठीक है। पहले P पे फोकस करेंगे, फिर Q पे फोकस करेंगे, पूरा डिटेल बताता हूँ आपको। अब देखो क्या करना है। अब इसके बाद में आपको करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में 2 डायग्राम और बनेंगे। क्यों बनेंगे, एक पूरा फोकस रहेगा P पे एक डायग्राम में, जिससे आपको पूरा क्लियरिटी हो जाए, और दूसरे डायग्राम में आपका फोकस रहेगा पूरा Q पे, जिससे आपकी क्लियरिटी हो जाए। तो पहले निकाल रहे हैं टू फाइंड P। पहले पर लिख देते हैं इस चीज़ को कि लेट पॉइंट P एंड Q, चलो लेट नहीं करेंगे, गिवन है यहाँ पे क्योंकि नेम दिया है इस बार। गिवन है पॉइंट P एंड Q आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट A B। लेट P है
x1 कोमा y1 एंड q है x2 कोमा y2। ठीक है, अब आप लिखोगे एज ट्राई सेक्शन इज गिवन। क्या गिवन है? ट्राई सेक्शन। इसका मतलब जो AP होगा इक्वल टू PQ होगा इक्वल टू QB होगा। इसका मतलब जो AP है वो इक्वल होगा PQ के और वो इक्वल होगा QB के। मैं बिल्कुल रेशियो वाली क्लास एक्स्ट्रा लेके आऊँगा, बाद में समझा दूँगा इस चीज़ को, अभी पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसका मतलब AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB होगा। इसका मतलब ये होगा जो AP रेशो PQ और रेशो QB होगा, AP रेशो PQ रेशो QB होगा, वो होगा 1:1:1। बेटा ये लिखना पड़ेगा आपको, एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ें लिखनी होती हैं कि आप 1:1 1:1 कहाँ से लेके आए, बिकॉज ये तीनों क्या हैं? सेम है, इसलिए इन तीनों का रेशो क्या होगा? 1:1:1। ये आता कैसे है ये डिटेल क्लास कभी बाद में लेके आऊँगा मैं। ठीक है, आपको इतना लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्यों आता है वो आपके मन में है कि आता है, समझ गए? तो यहाँ तक आपने लिख दिया एक बार इस चीज़ को। अब करना स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कर लो पॉज करके। हाँ जी, अब आ जाओ टू फाइंड P। सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा P पे, टू फाइंड P। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाना इस चीज़ को, अगर मुझे सिर्फ P फाइंड करना है तो उस केस में देखो एक सिंपल मैं लॉजिक लिख रहा हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो, वो है Q को भूल जाओ, Q को भूल जाओ। अगर आपको P फाइंड करना है Q को भूल जाओ कि Q नाम की कोई बीमारी है। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा डायग्राम आपका, समझना बेटा। इससे इजी ट्रिक नहीं मिलेगी आपको कहीं पे भी। ठीक है, कि जब P निकालना है तो Q को एक बार के लिए भूल जाओ। भूल गए तो हमें पता था कि P तो यहीं पे है, ओके। हमें ये भी पता था कि ये 1 है, A से लेके P तक का कितना है? 1। तो P से लेके B तक का कितना है? 1 + 1 नहीं है क्या भाई? देखो A से P तक का तो 1 है, ठीक है, जो कि मैंने लिख दिया 1। और मैं Q को भूल गया, तो एक बार के लिए अगर मैं Q को भूल जाऊँ, यहाँ पे कोई Q नाम की चीज़ है, तो अब मुझे बताओ P से लेके B तक का डायरेक्ट कितना हो गया? 1 + 1 नहीं हो जाएगा? अगर हम टोटल 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं एक बार के लिए, जिसको 1 1 1 3 पार्ट में डिवाइड किया हो, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो अगर यहाँ पे अगर हमने यहीं तक का पार्ट लिया 1, तो यहाँ से यहाँ तक का 1 + 1 2 नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 1 होगा और ये वाला पोर्शन क्या होगा? 2 होगा। तो ये अब देखा जाए तो जो P पॉइंट है वो AB लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। यानी आपका क्वेश्चन अब एक कन्वर्ट हो गया कि एक P पॉइंट है जो कि एक लाइन है AB, जिसके पॉइंट कोऑर्डिनेट हैं 2, -2 और -7, 4, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने मान लिए x1, y1, और ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो P के कोऑर्डिनेट निकालो। बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यानी ट्राई सेक्शन वाले क्वेश्चन को हमने अपने वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया। तो आप मुझे बताओ x1 की वैल्यू क्या होगी? 1 × -7, वैसे चलेगा हाथ। ठीक है, फॉर्मूला लिख देना एक बार, एक जगह लिख देना फॉर्मूला x और y का। ठीक है, 1 × -7 तो हो गया -7 + 2 × 2 4 अपॉन 1 + 2 3, 1 + 2 3, तो -7 + 4 होता है -3 अपॉन 3, और यहाँ से वैल्यू आएगी -1। और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 1 × 4, यानी कि 4 + 2 × -2, 2 × -2 क्या होता है? -4 होता है, और अपॉन में 1 + 2, और ये हो जाएगा 0/3 = 0। इसका मतलब P के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए आपके -1, 0, -1, ये P के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा लॉजिक बेटा इतना सही था। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, हो सकता है किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो, सर ये कैसे हुआ? तो देख लो एक बार कि ये अपने पास Q था 1:1 है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो 1:1 रहेगा। अगर मैं Q को हटाई दूँ यहाँ से, है ही नहीं Q, मुझे सिर्फ P पे फोकस करना है, तो ये 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर नहीं होगा, और 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का रेशो 1:2 ही तो होता है। इसलिए मैंने लिखा है इस चीज़ को कि अगर हमारा फोकस सिर्फ P पे है तो Q को भूल जाओ कि Q नाम की कोई बीमारी भी थी यहाँ पे। ठीक है, भूल गए Q को, तो ये P पॉइंट है वो तो 1:2 में डिवाइड करेगा ना। ठीक है, तो आप डायग्राम में बना सकते हो इस चीज़ को डायरेक्टली, और उसके बाद आप इस चीज़ को लिख सकते हो। समझ गए? अब बात करते हैं, हमारा फोकस रहेगा Q पे फाइंड करना। इसको नोट कर लो एक बार, P के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए -1, 0। एक बार और समझ लेना, ठीक है, Q के टाइम पे अच्छे से पूरा फोकस करके। हाँ जी, अब आपका आता है नेक्स्ट
टू फाइंड Q। अब हमें Q फाइंड करना है, तो लॉजिक क्या है, P को भूल जाओ। भाई देखो सीधी सी बात है बेटा, स्वार्थी दुनिया है, दुनिया कैसी है, स्वार्थ है, सम हो माया है, ठीक है। तो यानी कि आप क्या होता है, जब Q अपना काम करे P को भूल जाओ, भुला दो उसको, ठीक है ना, बोले हम तुम्हें याद ही नहीं करेंगे। तो इस तरीके से P को भूल गए, तो अब आपका डायग्राम जो बनेगा, देखो एक्चुअल में डायग्राम ये था आपका कि यहाँ पे A है जो कि है 2, और ये B है जो कि है -7, ये पॉइंट P बैठा हुआ था, ये पॉइंट Q बैठा हुआ था, मैंने P को भुला दिया, तो देखो 1, 1, 1, इसको जब भुला दिया मैंने यहाँ पे, तो ऐसा कोई डिवाइड ही नहीं हुआ, तो ये 1 + 1 मिलके 2 ना हो गए, और ये 1 बचा हुआ है, ठीक है। ऐसी वही बात है कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और ये अकेला 1 सेंटीमीटर, तो 2:1 हो गया। इसका मतलब आप लिख सकते हो इस चीज़ को, डायग्राम अगर बनाए ना आपने, तो लैंग्वेज लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और Q के कोऑर्डिनेट हमने माने थे x2, y2, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें x2 की वैल्यू क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई क्या, x की बात कर रहा हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाई -7, तो -14 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, 2 अपॉन 2 + 1, -14 + 2 होता है -12 अपॉन 3, तो ये आएगा -4। और y2 जो होगा वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4, 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2 जो कि होता है -2 अपॉन 2 + 1, 8 - 2 होता है 6 अपॉन 3, हो जाएगा 2। इसका मतलब कि Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -4, 2, ठीक है। थोड़ा डिटेल में बताया है मैंने, ठीक है बेटा, थोड़ा डिटेल में बताया है, इस वजह से टाइम लगा है, लेकिन आई होप आपको आज का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप आराम से डायग्राम बना के सेपरेट कर। देखो बेटा सीधी सी बात है, टाइम भले 1 मिनट 2 मिनट एक्स्ट्रा लगे, बट हमारा परफेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। और आपकी प्रैक्टिस इतनी करवा दूंगा कि टाइम भी आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, तो इसलिए आप सेपरेट डायग्राम बना सकते हो इस चीज़ का। सेपरेट डायग्राम बनाने पे एग्जामिनर के माइंड में एक पॉजिटिव चीज़ आती है, जैसा क्वेश्चन जो हमें बहुत अच्छे से आता है, उसका आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है ना, उसके माइंड में पॉजिटिव चीज़ आएगी, बच्चे को कंसेप्ट आता है इस चीज़ का। इसका मतलब कि इसने और पेपर भी अच्छा किया हो। तो कभी कभी क्या होता है, एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है हमें गलत हो जाता है, तो कभी कभी क्या है वहाँ से होता है कि ओवरलुक कर देते हैं। ओवरलुक करते हैं मतलब उसके अंदर भी छोड़ देखते हैं कि चलो ठीक है थोड़ा सा नंबर दे देते हैं, ये वाली चीज़ चलती है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। इस तरह से ट्राई सेक्शन आए या 4 सेक्शन आए, देखो एक बार छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ कि उसके अंदर क्या होगा। अगर 4 सेक्शन वाला आ जाता है तो 4 सेक्शन का मतलब क्या होगा, एक बार देख लो इस चीज़ को और खुद करके ट्राई करना। आपकी बुक में शायद क्वेश्चन होगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ए और बी को 4 सेक्शन में डिवाइड किया, एक है पी, एक है क्यू और एक है आर। ये पी, ये क्यू और आर। जब मुझे पी फाइंड कर, देखो सारे 1 है, सारे क्या होंगे 1। जब मुझे पी फाइंड करना है तो मैं क्यू और आर को भूल जाऊंगा, और जब क्यू और आर को भूल जाऊंगा तो देखो इतना तो रहेगा 1, और ये हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो 1:3। यानी जब मुझे P फाइंड करना है तो 1:3, रटना नहीं है, हो जाएगा। जब मुझे Q फाइंड करना है तो मैं P को भूल गया और R को भूल गया, यानी इस तरीके से डिवाइड होगा। तो ये 1 + 1 2, और ये 1 + 1 2, और वापस कट के क्या आ जाएगा 1:1, यानी Q मिडिल पॉइंट हो गया जो कि 1:1 में डिवाइड करेगा। और जब मुझे R फाइंड करना है तो देखो R के इधर तो 1 बैठा हुआ है, और R के इधर 1 + 1 + 1 3 बैठा हुआ है, तो 3:1 लेके आप R की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसमें तीनों का अलग अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा लॉजिक इसका क्या है, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे और सीरीज चलती रहेगी ये वाला, और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आया है, लास्ट तक देखा है, तो लाइक ज़रूर कर देना इसको, ठीक है। ओके बेटा।